औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह आफियत से होंगे। बिजली का बड़ा बम गिराने के बाद पेट्रोल बम की तैयारी, इसके हम और आप पर असरात क्या होंगे, इस पर बात करते हैं जी। दूसरे नंबर पर मीडिया कंट्रोल करने के लिए कवानीन में तब्दीली और सख्तियाँ, इस पर बात करेंगे। पंजाब और सिंध शाहराह ब्लॉक कर दी गई, वजह क्या है, इस पे नाज़रीन रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत जाने वाली है। जाते जाते अवाम के सरों पर जिस तरह के हथौड़े बरसा रही है और जिस तरह की पिसी हुई अवाम को मज़ीद बुलडोज किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, हुकूमत चाहती क्या है और इनके आगे के प्लान क्या हैं, इस पर बात करेंगे। नाजरीन, मेरा चैनल नया है, इसकी प्रमोशन के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। नाजरीन, हुकूमत जा रही है, पता है ना। इनके आखिरी दिन जो है वो, अगर ये मुद्दत पूरी होती है तो 12 अगस्त को, अगर इनकी आगे एक माह बढ़ाने का इरादा है तो फिर उससे पहले असम्बली तोड़ेंगे, यानी 4-5 दिन पहले 7 या 8 अगस्त को। जाते जाते जो अवाम के साथ किया जा रहा है और जो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त मुख्तलिफ अपने मशहूरगी के प्रोग्राम हैं, उनमें जाकर जिस तरह से पिछली हुकूमत पर मलबा डालते हैं और जिस तरह लान तान करते हैं, और वैसे भी उनको तो आपने आउट ही कर दिया है, तो अब वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, तो इसमें मज़ा नहीं आता। ऐसे में जाते जाते जो काम कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, एक तो तेज़ी के साथ अपने मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं। अवलीन तरजीह जो है वो ये थी, जो महंगाई मार्च करके आए थे हम, और महंगाई को जिस तरह से महंगाई की दलदल में और तबाही के गड़े में अवाम को धकेल दिया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। आप अवाम के सामने जो मर्ज़ी कहते रहे, हाँ, वो जिनके सामने खड़ा होकर कहते हैं वो आगे भी जो हैं वो जो सुनते हैं उनमें बोलने की ताकत नहीं होती, क्योंकि आईना दिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बिजली के निर्खों में बड़ा इजाफा किया गया, आपको मालूम है 3-4 दिन पहले 4 रुपये और कुछ पैसे का इजाफा किया गया, और आज रात जब हम और आप बिजली ही के सितम के सताए हुए सो रहे थे, कहीं बिजली थी और कहीं नहीं थी। कहीं 18-18 घंटे और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, कहीं 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब होती है, मेंटेनेंस के नाम पर जो है बंद कर दी जाती है। सोती हुई अवाम पर जो एटम बम गिराया बिजली का, वो 7 रुपये मज़ीद इजाफा और यूँ 12-13 रुपये का इजाफा कर दिया गया। फ़ी यूनिट जो है, जो इस वक्त तक कैलकुलेशन करके स्लैब्स के मुताबिक लोग बता रहे हैं, तजियाकार और जो इकनॉमिस्ट्स हैं, वो अब आम यूनिट 50 रुपये की हो गई है। 4 रुपये के इजाफे के बाद ये थी पीक आवर्स में, मतलब है 5 से रात 11 बजे तक। मगर अब जो है आम यूनिट आपकी 50 रुपये है, क्योंकि टैक्सेस भी डालने होते हैं ना, उसमें जनरल सेल्स टैक्स है, फिर और टीवी लाइसेंस फ़ी है, फिर रेडियो की भी ऐड कर दी। मतलब लूट मार से दिल नहीं भर रहा अवाम को। ये ऐसा कोई इंतकाम अवाम से ले रहे हैं कि जो समझ में नहीं आता। हर दिन एक नया जो है, तो वो इनके साहबदार साहब क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, इनके वज़रा जो है वो तो खैर एक पार्टी को दबाने के पीछे और उसको गद्दार साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। अवाम का तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो यूँ बिजली के बिल जो हैं, इस अवाम को जो है वो इस अवाम के बारे में हुकूमत को अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। पहले ये आते हुए डर रहे थे कि शायद कीमतें बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे तो ये कहीं सड़कों पे ना आ जाएं, जैसा कि पीटीआई के दौर में होता रहा है। कहीं जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, धरने हो रहे हैं, मगर वो कौन करवाता था, यही करवाते थे। और अब इन्हें यकीन हो गया, अवाम जो है ना, उसका ऐसा हमने बुरगस निकाल दिया है, आटे दाल रोटी के पीछे ऐसा डाल दिया कि इन्हें फुर्सत ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यूँ नाजरीन, बिजली के जो
इसके बाद महंगाई का तूफान आएगा, बिजली के बाद मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो फैक्ट्रियों की बढ़ेगी, जिसमें कपड़े और जूते भी आपकी पहुंच से पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब आप नंगे फिरेंगे और हम भी नंगे फिरेंगे। और घर में बिजली जलाने की बजाय लालटेन और वो पुराने दौर में दिए जो है जला के रखेंगे, और बिजली जो है किसी मेहमान के आने पर मेहमानदारी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। एसी तो वैसे ही भूल गए हैं, पंखे चलाने भी छोड़ दें, सिर्फ बल्ब भी ना जलाएं, कुछ भी ना जलाएं, बल्कि मीटर उतार के रख दें। अब तो ये हमारे पास, हमने तो यही सोचा है, क्योंकि बिजली होती भी नहीं, और जो होती है उसका बिल इतना आएगा तो आप मजबूर हो जाएंगे कि बिजली इस्तेमाल ही ना करें। ये थी बिजली बम। इसके बाद अब पेट्रोल बम की जनाब मुसद्दक मलिक साहब ने नवीद सुनाई है, और वो कहते हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो चूँकि अब बढ़ती जा रही है, तो हमें मजबूरन जो है वो भी इसमें भी रद्दोबदल करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी 15 दिन के लिए पिछला रिलीफ था ना, तो आइंदा आने वाले 15 दिन जो है, चूँकि इनके जाते जाते इन्होंने वो बम फोड़ के जाना है जिसका हम अवाम जो है, ज़ाहिर है ये तो मंजर पर नहीं होंगे, आने वाले निगरान हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनका तो वैसे ही हम अवाम में जड़े नहीं होती है, तो उन्होंने अवाम को क्या रिलीफ देना है, वो अलग बात है। पेट्रोल बम भी तैयार है। अब आते हैं जी मुल्क में बदअमनी, और इस वक्त दहशतगर्दी तो है ही है, बदअमनी, कत्ल गारत, चोरी डकैती की वारदातों में इतना इजाफा हो चुका है, उन्हें पता है, इन सब जराइम पेशा अनासर को पता है कि हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मसरूफ़ अमल है, और ऐसे में जराइम पेशा अफराद की बेखुनी के लिए जो है वो हुकूमत के पास फुर्सत ही नहीं है। इसलिए अवाम को चोरों, डकैतों, कातलों, राहज़नों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। पंजाब और इस वक्त सिंध की मेन शाहरा जो है सुपर हाईवे, उसको बंद किया गया है। वो 3 दिन से जो है लोग वहाँ पर धरना दिए बैठे, खोलते हैं, वहाँ उन्होंने कैंप लगा लिए। एक पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है जिसको अगवा किया जाता है, अगवा बराए तावान, और फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। यही नहीं, वहाँ के लोग कहते हैं कंदकोट का ये इलाका है जी, और उसमें 7 बच्चे भी अगवा किए जा चुके हैं, जिनकी वो वीडियो चलाकर तो वो टॉर्चर करते हुए दिखाते हैं, और उनके बदले में वो तावान मांगते हैं। अब उन्होंने धरना दिया हुआ है, और आज शाम तक जो है 8-9 घंटों से मेन शाहरा बंद थी। हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं, बच्चे, एम्बुलेंसें, सब कुछ फंसा हुआ है, और उनकी इंतज़ामिया कातलों को पकड़ने की यकीन दहानी करवाते हैं, मगर लोग एतमाद करने को तैयार नहीं। और इस तरह 2 सूबों के दरमियान जो है वो रोड जो है वो 3-4 दिन से डिस्टर्ब है। किसी के नोटिस में ये बात कहीं नहीं है। आए दिन ये रोड जो है जराइम की वजह से लोग एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, कहीं पानी, गैस, बिजली नहीं होती, और उससे उकताए हुए लोग जहाँ 18-20 घंटे से जो है बिजलियाँ नहीं है, यहाँ अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है, किसी को परवाह नहीं। इस पर नाजरीन मज़ीद बात करेंगे। ये तो इतने सारे कट्टे खोल दिए हैं, और लगता यूँ है कि इनको सुपर पावर्स जो हैं वहाँ से मैसेज आ गया है, इनको यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो कुछ करना है करते जाए, महंगाई कर दें, जुल्म की दास्तानी रकम कर दें, तुन के रखो, इस कौम से कोई नहीं बोलेगा। जी वजह है कि तेज़ी आ चुकी है अवाम से एक सुपर इंतकाम लेने की। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।